So today we are going to study chapter number 39, Ancient India, Medicine and Surgery. Okay, ancient Indian medicine can conveniently classified into three different groups. The first group is the pre-Vedic period, next one the Vedic period and the post-Vedic period. क्या है कि बच्चों जो हमारा जो एंशिएंट इंडियन मेडिसिन है वो हमारे अथर्ववेद से ही निकला है, मतलब अथर्ववेद में ही पूरी मेडिकल सर्जरी और मेडिसिन्स के बारे में जानकारी दी गई है. इट मींस द आयुर्वेदा इज इंक्लूडेड इन अथर्ववेदा. ओके, सो व्हेन इट वाज द वैदिक पीरियड, Vedic all the Vedas were following in the context of politics, in the context of economics, in the context of medicine department. Everything was followed the Vedas. तो प्री वैदिक पीरियड में 6000 BC से लेकर 1500 BC तक प्री वैदिक पीरियड माना जाता है. तो इस वक्त इंडियन मेडिसिन का जो सिस्टम था वो अलग था. वैदिक पीरियड में अथर्ववेद को फॉलो किया जाता था और पोस्ट वैदिक में अथर्ववेदा वाले को ही उसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड कर दिए गए, जिसमें आपकी श्रुत संहिता, जागृत संहिता ऐड करके पोस्ट वैदिक पीरियड में मेडिसिन और सर्जरीज हुआ करती थी. ठीक है, so diseases during the pre-Vedic period were attributed to supernatural powers, magic, and hence the treatment consisted of prayers to appease the supernatural powers and religious rites, talismans, amulets, etc. to counter evil magics. तो पहले क्या होता था, जब प्री वैदिक पीरियड हुआ करता था तो उस जमाने में प्री वैदिक पीरियड में प्री वैदिक पीरियड हुआ करता था, उस वक्त लोग क्या करते थे, जादू टोने पर ज्यादा भरोसा किया करते थे. और जादू टोना होने की वजह से जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुआ करती थी तो वो लोग देवी देवता की पूजा करके उन्हें ठीक किया करते थे. क्योंकि उस वक्त लोगों को मेडिसिन, जड़ी बूटी और हर्ब्स की कोई जानकारी नहीं थी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, according to the Hindu mythology, the creator of the universe, Lord Brahma, was the first teacher to make a compilation of Ayurvedic text, which he later abridges into right paths with Kaya Chikataya medicine and Salya Tantra. तो उसके बाद ये माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि लॉर्ड ब्रह्मा ने ही सबसे पहले मेडिसिन के बारे में लोगों को बताया. मतलब कि लॉर्ड ब्रह्मा ने अपने पुत्रों मतलब महर्षियों को बताया, सप्तऋषियों को बताया, और उसके बाद धीमे धीमे ये क्या गया, लोगों के बीच आ गया, मतलब पृथ्वी के लोगों के मध्य आ गया. ठीक है, तो जो उन्होंने कहा कि ही वाज द टेम्परेरी टीचर हु हैज कंपाइल्ड द आयुर्वेदा टेक्स्ट इनटू 2 different books. First one the Kaya Chitkaya and the second one that is Salya Tantra. Salya Tantra मतलब शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जरी. नेक्स्ट है क्या, आत्रेय. आत्रेय was an eminent sage. आत्रेय एक ऋषि का नाम था बच्चों. वो एक बहुत ही फेमस सेज है, a pupil of भरद्वाज. भरद्वाज ऋषि के क्या थे वो, उनके प्यूपिल थे, उनके शिष्य थे. At तक्षशिला of तासला, now in Pakistan, he taught medicine and observed symptoms, disease and their correlations. So he is rightly known as the Hippocrates of national ancient Indian medicine as well as the father of Indian medicine. So आत्रेय ऋषि को हम क्या मानते हैं, Hippocrates of ancient Indian medicine या father of Indian medicine मानते हैं, जो कि किसके शिष्य थे, भरद्वाज ऋषि के. नेक्स्ट, चरक was the one of the आत्रेय student. अब सबसे पहले कौन थे तुम्हारे, भरद्वाज ऋषि, उसके बाद आए तुम्हारे आत्रेय ऋषि, और उसके बाद आए चरक ऋषि. चरक, उनका नाम है चरक. So Charak was the Atrey's student. He was the Hindu physician who lived around 320 BC. His teachings are compiled into Charak Samhita. तो चरक संहिता नाम की उनकी एक बुक लिखी गई है. उनके ऊपर जो भी उन्होंने सर्जरी के बारे में कहा था उसको उनके शिष्यों ने चरक संहिता नाम की पुस्तक में लिखा है. नेक्स्ट है आपका लाइक आत्रेय. आत्रेय के जैसे ही आपके धनवंतरी वैसे भगवान भी है बच्चों. तुम लोगों ने धनतेरस मनाते ही होंगे, तो धनतेरस को जो हम लोग मनाते हैं बच्चों, वो
धन्वंतरी भगवान की वजह से मनाते हैं, ठीक है। धन्वंतरी भगवान के नाम पर ही धनतेरस उस त्योहार का नाम है बच्चों, है ना। इसीलिए लोग उस दिन लोग बर्तन और ये सब खरीदा करते थे कि आज हम लोग केवल बर्तन खरीदने के पर्पज से ही जानते हैं कि धनतेरस के दिन हम लोग नए बर्तन खरीदते हैं। एक्चुअली धन्वंतरी ऋषि जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे उसके नाम पर ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। सो बिकेम अ रिनोन्ड टीचर ऑफ सर्जरी एट बनारस एंड लेटर केम टू नोन बी द पैट्रन सेंट ऑफ सर्जरी। तो ये जो धन्वंतरी है जिनके यहाँ पर हम धनतेरस मनाते हैं, एक धन्वंतरी ऋषि भी थे। तो जो धन्वंतरी ऋषि जो हमारे पृथ्वी लोक पर बनारस में रहा करते थे, उन्होंने सर्जरी पर बहुत बड़ी किताब लिखी है, ठीक है। तो उनकी एक किताब में देखो चरक की एक लाइन भी दी हुई है, अ फिजिशियन who fails to enter the body of a patient with the lamp of knowledge and understanding can never treat disease. He should first study all the factors including environment which influence a patient's disease and then prescribe treatment. It is more important to prevent the occurrence of a disease than to seek a cure. तो उनका भी कहना था कि अगर आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं तो पहले आप इसका पता लगाओ कि आखिर वो बीमारी हुई कैसे है। अगर आप उसका पता नहीं लगा पाओगे तो आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। सो यू सी दैट चरका इज डायग्नोसिंग अ पेशेंट, you see that Charaka is diagnosing a patient and he is ये जो है ये किसी ने तस्वीर बनाई है, किसी पेंटर ने ये तस्वीर बनाई है उनकी उस जमाने में, हमारे यहाँ के जो भारतीय कलाकार थे उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह वो सर्जरी की जाती थी पेशेंट के द्वारा। ये उनके शिष्य हैं बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप लोग उनके स्टूडेंट हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्जरी इज द फर्स्ट एंड द हाईएस्ट डिवीजन ऑफ हीलिंग आर्ट, प्योर इन इटसेल्फ, perpetual in its applicability or working product of heaven and sure of fame on earth. So who said this? सुश्रुता। सुश्रुत भी क्या थे? एक बहुत ही बड़े क्या थे? वो भी एक सर्जन थे, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में दो सर्जन हुए जिनका नाम हम जानते हैं, सुश्रुत एंड चरका, ओके। तो सुश्रुत वाज वन ऑफ द धन्वंतरीज डिसिपल। अब देख रहे हो आप लोग वन बाय वन उनको मिल रहे हैं। सबसे पहले भरद्वाज, फिर मिले आत्रेय, आत्रेय के बाद हमको मिले चरक, चरक के बाद हम क्या देख रहे हैं? धन्वंतरी, धन्वंतरी के बाद हम देख रहे हैं सुश्रुत। तो सुश्रुत was one of the Dhanvantari's disciple who attained great proficiency in surgery, lived sometime in 400 BC. He wrote Sushrut Samhita, which is devoted essentially to the surgery. He also wrote on medicine, pathology and anatomy, midwifery and ophthalmology, biology and hygiene। तो ये सारी चीजों पर उन्होंने क्या की है? स्टडी करी है, ठीक है। Then he wrote about surgical procedures for anal fistula। anal fistula आप लोग जानते हो, जो पायल्स हो जाता है उस पर उन्होंने सर्जरी प्रोसीजर बताया है। फ्रैक्चर्स, हड्डियां टूट जाए तो उस पर उन्होंने बताया है। एम्प्यूटेशन, किसी बॉडी का कोई पार्ट काटना हो तो उसे बोलते हैं हम एम्प्यूटेशन, ठीक है। ट्यूमर्स जानते ही हो आप लोग। हार्निया, हार्निया भी एक बीमारी होती है, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, आप सब लोग जानते हो। नेक्स्ट है आपका कैटरैक्ट ऑपरेशन। तो ये सारी ऑपरेशन जो थी, ये सारी जो ऑपरेशन होती हैं, ये सारी ऑपरेशन के बारे में हमारे चरक सुश्रुता में सुश्रुत संहिता में पहले से ही इंडिया में दिया हुआ था, ठीक है। He taught his pupils how to make incisions on the abdomen by using a pumpkin for demonstration purposes. You see in the picture कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? ये बता रहे हैं अपने शिष्यों को कि कैसे, मतलब पंपकिन का यूज करते वो बता रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को, मतलब शरीर के अंगों को काटा जाता है और किस तरीके से सुई लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें वो उसे पंपकिन की तरह सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? सुश्रुता's contribution in the field of plastic surgery includes classification of burns, types of bandaging and description of 20 varieties of the sharp instrument shastra and 101 types of blunt instruments yantra and their handling techniques। तो सुश्रुता ने अपनी बुक में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया है कि उसके लिए कौन कौन से हम
हैं, जैसे कि उसमें से कौन कौन से शार्प टूल्स का यूज करते हैं और कौन से हम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और कैसे उन्हें यूज करते हैं। सुश्रुता's contribution to allied fields including techniques of making incisions, probing, extractions of foreign bodies, hernia surgeries and study of embryo तो हम जानते हो क्या होता है। He also classified details of the 6 types of dislocations, 12 varieties of fractures and classification of bones। तो उन्होंने देखो उस जमाने में एक्सरे भी नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी टेक्निक होती थी कि लोग बॉडी के अंदर हड्डी का क्या स्ट्रक्चर है इसको ऐसे ही बता दिया करते थे। तो इस तरीके से सुश्रुता ने इंडियन मेडिसिन को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। नेक्स्ट क्या है, सुश्रुता took surgery in ancient India to great heights in an era now regarded as the golden age of surgery in ancient India. Due to his numerous contribution to the science and art of surgery in India, he is called the father of Indian surgery and the father of Indian plastic surgery। तो आपने मेडिसिन के फादर का नाम जान लिया आत्रेय, और आपने सर्जरी के फादर का नाम जान लिया क्या, सुश्रुता। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, सोडिया। ओके, सो दिस इज अ सेटअप टू डिस्कस सम इशू concerning people. It may be online, televised, physical, economical. It consists of people who discuss their points of view in order to come to a conclusion. What reality is the solution of to the problem at hand? It is often preceded by the word discussion. So इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और करेक्ट आंसर देना है, आंसर नीचे लिखे हुए हैं। सो इसमें सबसे पहले तो आप बताओ इसमें क्या होता है, इसका क्या आंसर होगा, आप लोग खुद देख के बताओ मुझे। इसमें क्या करते हैं, लोग डिस्कस करते हैं किसी इशू को, कंसर्निंग पीपल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वो ऑनलाइन भी होता है, टेलीविजन पे भी होता है, फिजिकली भी होता है, और लोग डिस्कस करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेबिनार बोलते हैं, जियो टैग बोलते हैं, साइबर स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यस बेटा। फोरम क्या होता है इसको, फोरम। अभी तुम लोगों को पता होगा कि जो जैसे अगर हम लोग के यहाँ जो एक विज्ञान भवन है इंडिया में, दिल्ली में एक विज्ञान भवन है, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का फोरम ही है बच्चों। वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट आकर के प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को आकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या लिया जा सके, डिसीजंस लिए जा सके। जैसे अभी देखो कोरोना को लेकर के हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है। पहले उन लोगों ने बताया कि लॉकडाउन करना चाहिए जिससे लोगों में स्प्रेड ना हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके क्या कहते हैं अनलॉक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सब फोरम में डिस्कस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज एन इमेज और यूजर नेम that represents a person online, most often within forums and social networks. What is the name of this word? जल्दी जल्दी बताओ सिमरजोत, सारे आंसर बताओ फटाफट। यस यस, इसको एवेटर बोलते हैं, एवेटर, ठीक है, एवेटर। ओके, नेक्स्ट इज एवेटर। जानते हो ना क्या होता है? अब तुम लोगों में से किसी ने अवतार मूवी तो देखी ही होगी, वो इंग्लिश वाली है ना। उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि एक आदमी जो कि मतलब उसको मशीन से उसके दिमाग पर पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है, और उसके दिमाग से एक पुतले को बनाया गया था, जो पुतला उन लोगों के पास, मतलब जो एलियन टाइप के लोग होते थे उनके पास भेजा गया था, ताकि वो उससे कम्युनिकेट कर सके और उनकी भाषा का पता लगाकर उन लोगों के क्या उनके दिमाग में चलता है, उनकी साइकोलॉजी को रीड करने के लिए भेजा गया था। तो इसी को बोला जाता है अवतार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिस वर्ड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम 2 words वेब प्लस लॉग।
They are usually maintained by the individual or a business with regular entries of content on a specific topic, description of events or other resource such as graphics or video. इसको क्या बोलते हैं? मैम इसको बोलते हैं ब्लॉग। हाँ, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा क्या होता है। आजकल तो वीडियो में बहुत सारे ब्लॉग आते हैं, जैसे कोई आता है, कोई आदमी घूमने जाता है तो वो आपको दिखाता है कि आज मैंने क्या किया। जो लोग सोशल मीडिया लाइफ जीते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया लाइफ जीना मतलब कि जैसे आप कोई सोशल फेस है, सोशल फेस का मतलब जिसको सब लोग जानते हो, प्रोमिनेंट फेस हो। जैसे मानो कि मैं कोई आरजे हूँ, आरजे मतलब मैं कोई रेडियो जॉकी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं जैसे मानो मैं केदारनाथ घूमने गई तो मैं क्या बनाऊँगी, पूरा ब्लॉग बनाऊँगी कि मैं यहाँ गई, मैंने इतना खर्च किया, इतना मैंने ऐसे पाया, फिर मैंने यहाँ बोर्डिंग करी, फिर मैं यहाँ उतरी, फिर मैंने यहाँ डिपार्चर करा, मैं इस होटल में रुकी, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ब्लॉग में होती हैं। तो इसमें हम अपने पूरे इवेंट्स को बताते हैं लोगों को, जो लोग सोशल लाइफ जीते हैं उनके लिए वो लोग ब्लॉग का यूज़ करते हैं स्पेशली। नेक्स्ट है, इन सोशल मीडिया इट रिफर्स टू अ पर्सन हु डिस्क्राइब्स टू समवन एल्स अकाउंट इन ऑर्डर टू रिसीव his or her updates as comments, messages or post. What is the name? Followers. Yes, followers. Followers कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। जैसे मानो कोई एक्टर होता है, एक्ट्रेस होता है, तो हम लोग उसके फॉलोवर होते हैं ताकि हम लोग उससे संबंधित उसकी सारी जानकारी, और हम क्या कर सकते हैं, उसकी चीज़ों पे कमेंट करते हैं, उसको मैसेजेस करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। हाँ बेटा, it is represented by the small star icon on Twitter. हाँ, सॉरी बेटा, सॉरी। It is represented by the small star icon on Twitter. ट्विटर पे एक स्टार आइकन आता है। ट्विटर कितने लोग चलाते हैं तुम लोगों में से? कोई नहीं चलाता है, चलाना भी मत, बहुत बोरिंग है। और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स favoriting a tweet or comment signals to the creator that you liked their content or post. तो जैसे ये क्या होता है, हाँ, इसको बोलते हैं फेवरेट। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा, जैसे किसी की पोस्ट आपको बहुत पसंद आती है तो आप क्या तो लाइक करते हो, लेकिन लाइक तो आप तब करते हो जब आप उसको ये बता देते हो कि आप लाइक कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपकी फेवरेट पोस्ट होगी तो आप उसे फेवरेट कर दोगे, जिससे ये कर सकते हो कि आपको वो अगर आपकी फेवरेट है तो आप उसको बार बार पढ़ सको, उस पोस्ट को बार बार पढ़ सको, इसलिए भी लोग फेवरेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में फेवरेट्स का यूज़ होता है। कई बार तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि आपके मोबाइल में जो गैलरी होती है, गैलरी में भी फेवरेट्स का ऑप्शन होता है। अगर आपको गैलरी में कोई फोटो है जो आपको बहुत पसंद है तो आप उसको फेवरेट्स में क्लिक कर देते हो, तो जब भी आपको आपकी फेवरेट फोटो देखने का मन हो तो आप फेवरेट्स वाले कॉलम में जाओगे तो आपको वो सारी फोटोज दिखने लग जाएंगी, ठीक है। इस तरह लोग उसे मतलब मार्क भी कर लेते हैं, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। तो ये क्या है, इट इज द नेक्स्ट है आपका, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टू अ पीस ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, यस, इसको बोलते हैं हम जियो टैग। जैसे आप लोग फेसबुक पे, जैसे आप किसी होटल में आपने क्या किया, चेक इन करा, तो आप क्या करते हो, उसको जियो टैग कर देते हो कि या आज देखो हम इस होटल में गए, हम यहाँ गए। बहुत सारे दिल्ली में तो ऐसे भी होटल्स है, दिल्ली में नहीं मतलब ऑल ओवर इंडिया ऐसे भी कुछ होटल्स है, अगर आप वहाँ चेक इन करते हो और फेसबुक पे एंट्री करते हो तो आपके 10% पैसे कम हो जाते हैं, मतलब आपके खाने पर। तो इस तरह से उनका क्या होता है, प्रचार होता है। तो ये इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो ये भी एक तरीका है एडिंग का, मतलब ऐड करने का, एडवर्टीजमेंट का एक आइडिया है। तो इस तरीके से भी आजकल लोग करते हैं। तो ये जियो टैग इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, और आपको एक एफिशिएंट भोजन भी मिल जाएगा, तो ये भी फायदे की बात है। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज़ अ टाइप ऑफ लेबल यूज्ड ऑन सोशल नेटवर्क टू मेक इट ईजियर फॉर यूजर्स टू फाइंड मैसेज with a specific theme or content. This is word or phrase preceded by that is hashtag cricket, hashtag सचिन तेंदुलकर। आंसर क्या है, हैशटैग, ठीक है। ये हैशटैग क्या होता है मैं आप लोग बता दूं, जैसे कोई ट्रेंड चलाना हो, ठीक है, कोई ट्रेंड अगर चलाना हो, जैसे मानो कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक है, तो
मीडिया नेटवर्क पर ये देखना चाहते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर लोगों की क्या व्यूअरशिप है, लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं, लोगों के क्या विजन्स हैं। अगर ये चीज़ आपको देखनी है तो आप फेसबुक पे जाओगे, सर्च वाले पर हैशटैग किसान आंदोलन डाल दोगे तो आपको सारी संबंधित मतलब जितनी भी रिलेटेड पोस्ट है वो सब आ जाएंगी। ठीक है, उसके जैसे आप ट्विटर पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी अगर हैशटैग लगा दोगे तो कोई भी अगर उस हैशटैग को टाइप करे तो अपने आप उससे संबंधित जितनी पोस्ट है सब आ जाएंगी। तो ये एक तरीके का कह सकते हो कि मैसेज फाइंड करने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थॉट, idea, joke or concept that is widely shared online. This is typically an image with text above and below it, but you can also come in video and link form. It is copied and spread rapidly by internet user, often with slight variations. What is the name of this? Meme. Yes, meme तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हो meme क्या होता है। This word stands for a person who spends a lot of time on internet. They are commonly referred to the cyber citizens. This word is created from two words, internet plus citizen. तो अब ये क्या होता है, इसका वर्ड का नाम बताओ। Yes, netizens. Netizen जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये है नेट वर्ड देख रहे हैं, नेट मतलब इंटरनेट और इंटरनेट का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं नेटिजन्स। Okay, next. It is a virtual computer world. It is a large computer network made up of many worldwide computer networks. It is called cyberspace. Yes, it is called cyberspace. Next, it is an online or seminar or presentation that is hosted by an individual or company. It is also known as web conferencing. It is called webinar. Okay. Next, IQ challenge is there. IQ challenge मैं नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ये आप लोगों को खुद करना, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है and answers are given. You have to solve it yourself. ठीक है, इसको आप लोग जिसके पास जीके बुक है दैट इज वेरी गुड, जिसके पास नहीं है ही कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर, देन टेक दिस वन ऑल्सो, देन दिस वन। Okay, now come on quiz 3. Class, already 3 minutes are left. So class, this is the homework for today, chapter number 42 and 41 for you. Okay, I hope you all have enjoyed the chapters. Thank you everyone.